दोस्तों, सलाखों के पीछे की यह दुनिया यूँ तो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जेल की अपनी एक दुनिया होती है और उसके अपने नियम कायदे और कानून होते हैं जिसे हम लोग जेल कहते हैं। दोस्तों, आपके मन में भी कई सवाल आता होगा, जैसे कि क्या उम्र कैद 14 साल की होती है? क्या जेल का एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 12 घंटे का होता है? क्या जेल का खाना अच्छा नहीं होता है? क्या फांसी के पहले कौन कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है और जज फांसी देने के बाद पेन क्यों तोड़ देता है? दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सारी सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जेल का पुलिस आम पुलिस से अलग होती है। उनके नियम भी थोड़ा अलग होते हैं और वह राज्य सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। आमतौर पर बाहरी दुनिया में हमें जितनी पुलिस दिखती है उससे काफ़ी कम पुलिस जेल में होती है, क्योंकि जेल के अंदर ज़्यादातर काम कैदियों द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, जेल में विभिन्न हिस्से भी होते हैं जिसे बैरक कहा जाता है, जिसमें पुराने कैदियों के लिए एक अलग बैरक होता है और कुछ नए कैदी आते हैं उनके लिए भी अलग बैरक होता है। जो कैदी हफ्ते के लिए या 14-15 दिनों के लिए आते हैं उनके लिए भी एक अलग बैरक होता है। और दोस्तों, फिल्मों में जो हम जेल के कैदियों का ड्रेस देखते हैं, यह ड्रेस उन्हीं कैदियों को दी जाती है जो लंबे समय के लिए जेल में रहने वाले हैं या जिनकी लंबी सजा निर्धारित हुई है। कम समय के लिए जेल में आने वाले कैदियों को कोई यूनिफॉर्म या कोई नंबर नहीं दिया जाता है। जेल का खाना कैसा होता है? दोस्तों, ज़्यादातर जेल में सुबह उठते ही सारे कैदी इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जेल में कैदियों को एक एल्युमिनियम की थाली में सूखी रोटी, सब्जी और मग में पानी दिया जाता है, लेकिन असल लाइफ के जेलों में ऐसा नहीं होता है। जेल में कैदियों को निर्धारित समय पर चाय, पानी, नाश्ता और खाना मिलता है, जिसमें सुबह 7 बजे चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है। नाश्ता में ब्रेड, परोठे और बिस्किट भी दिया जाता है। दोपहर 12 बजे तक लंच मिल जाता है। लंच में रोटी, चावल और सब्जी मिलती है और शाम को 6 बजे के आसपास डिनर मिलता है, जिसमें करीब 6 रोटी के साथ दाल और सब्जी दी जाती है। और यह सब खाना भी जेल के कैदी ही बनाते हैं। मगर यह बात भी सच है कि जेल का खाना घर जैसा नहीं होता है। चाय या दाल में पानी ज़्यादा होता है या सब्जी ठीक नहीं लगता है, लेकिन खाने में कैदियों को पोषण का विशेष ख्याल रखा जाता है और ऐसा खाना दिया जाता है कि वह बीमार ना हो। दोस्तों, इसके अलावा जेल में उसका खुद का कैंटीन भी होता है जहां पर कैदी अपनी ज़रूरत की चीज़ भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जब कैदियों के परिवार वाले उनसे मिलने आते हैं तब उनके लिए कुछ नाश्ता या खाना पीना ला सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सरकार हर कैदी पर रोजाना 52 रुपया तक खर्च करती है और यह आंकड़ा विविध राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जैसे नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, सिक्किम और कर्नाटक की सरकार उनके कैदियों पर ज़्यादा खर्च करते हैं और वहीं बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली की सरकारें उनकी कैदियों पर कम खर्च करते हैं। कुछ जेलों में करीब बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोर्ट से अलग परमिशन लेने होते हैं। कुछ जेलों में कैदी को उनके परिवार वाले भी खाना दे सकते हैं, लेकिन वह खाना 800 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कोर्ट से विशेष परमिशन लेनी होती है। जेल के अंदर कौन सा करेंसी चलता है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार की मुद्रा जेल में नहीं चलती है या कोई भी रियल करेंसी जेल में नहीं चलती है। तो यह जानकर आपको ताज्जुब होगी कि जेल की अपनी ही एक करेंसी है जिसे कूपन कहा जाता है और यह कूपन इसलिए रखी जाती है क्योंकि किसी कैदी को उसके घर वाले करेंसी या कुछ पैसे उसके दे दे तो वे पैसे जेल के कुछ बदमाश उसे छीन सकते हैं और यह सब ना हो इसलिए जेल में कैदियों के पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है। यह कूपन 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया तक मिलेगा और आमतौर पर कैदी जेल में 2000 तक का कूपन रख सकते हैं।
इन कूपन पर कैदी का नाम या उसका यूनिक नंबर होता है, जिसके वजह से कोई और किसी कैदी का कूपन को यूज नहीं कर सकता है। जेल में कैसी सुख सुविधा होती है दोस्तों? वैसे तो जेल में मोबाइल या सुख सुविधा की चीज़ अलाउड नहीं होती है, लेकिन कोई भी VIP आदमी हो या अगर कोई पावरफुल या पैसे वाला बंदा हो तो कई सारे चीज़ उपलब्ध करा लेते हैं। अगर कोई दोस्त, परिवार वाला या रिश्तेदार जेल के कैदी को मिलना चाहिए तो उसके मिलाने दिया जाता है। इसके लिए उस रिश्तेदार के पास उस कैदी का पूरा नाम और उसका जेल नंबर होना चाहिए। मिलने के लिए रिश्तेदार ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं या जेल में जाकर पर्ची भी खरीद सकते हैं। और कैदियों को मिलने का समय 10 बजे से शाम 3 बजे तक होता है। इसके अलावा दोस्तों जेल में एक पढ़ने का कमरा होता है, एक लाइब्रेरी होती है जहां आपको पढ़ने लायक सारी पुस्तकें मिल जाती है। अगर कोई कैदी जेल में पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ना भी अलाउड किया जाता है और उसे इग्नू यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जेल के अंदर कौन कौन से काम होते हैं दोस्तों? माली का काम होता है, खाने बनाने का काम होता है, साफ सफाई का काम होता है। जेल में कुछ छोटे बड़े कंपनियों से भी काम होते हैं, जैसे सिलाई का, कुछ कपड़े बनाने का, कुछ लकड़ी की चीज़ फर्नीचर बनाने का, या कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसे जेल में बनाया जाता है और वह प्रोडक्ट बाहर बेचने के लिए भी जाती है। दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में एक साबरमती जेल है जिसके कैदी भजिए बनाते हैं और वह भजिए बाहर बेचे जाते हैं और जहां पर यह भजिया बेचे जाते हैं उसे जेल के भजिए भी कहते हैं। गुजराती में भजिया कहा जाने वाला यह शब्द असल में पकौड़े के ही एक जात है और यह सारे काम ज़्यादातर उन कैदियों को दिए जाते हैं जो स्वभाव से अच्छे हैं या बहुत पुराने हो, और जो कैदी जेल में काम करते हैं उन्हें कुछ अच्छे सुविधा भी मिलती है। जेल के अंदर एक दिन कितना घंटे का होता है दोस्तों? कुछ लोग यह मानते हैं कि जेल में एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 12 घंटे का होता है, यानी जेल का 1 साल हमारे 6 महीने के बराबर होता है। दोस्तों वास्तव में यह एक मिथ है। बहुत पुराने समय में यह कानून बना था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जेल का एक दिन 24 घंटे का ही होता है। अगर किसी को 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो उसका 1 साल यानी 365 दिन के ही होते हैं। उम्र कैद कितने साल के होते हैं दोस्तों? उम्र कैद को हम 14 साल की सज़ा आमतौर पर मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उम्र कैद यानी पूरी जीवन सज़ा, लेकिन संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर चाहे तो इस उम्र कैद को 14 साल के बाद भी अपनी मर्जी के हिसाब से ख़त्म कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। फांसी सुनाने के बाद आखिर जज पेन क्यों तोड़ देते हैं दोस्तों? कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा और सुना होगा कि जब फांसी की सज़ा जज सुनाते हैं तो उसके बाद वह कलम तोड़ देते हैं। जज कलम को इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि यह एक अंतिम सज़ा है। इसके जरिए जज इस बात का संकेत देता है कि सज़ा को लिखने के बाद उसे अब मैं भी नहीं बदल सकता, इसलिए वहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है और कलम को तोड़ दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता है तब एक मजिस्ट्रेट, एक वकील, एक डॉक्टर रहता है और एक जल्लाद रहता है। फांसी के पहले कौन सी आखिरी इच्छा पूरी हो सकती है दोस्तों? फांसी देने से पहले कैदी से आखिरी इच्छा पूछा जाता है और इस आखिरी ख्वाहिश में कुछ आपके पसंदीदा खाने पीने की चीज़ें हो सकती है या उसके धर्म का कोई किताब हो सकता है जिसे वह पढ़ना चाहता है या किसी रिश्तेदार से मिलना चाहता है। तो दोस्तों तो आप लोग जान गए होंगे कि जेल का अंदर जीवन कैसा होता है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।